हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर फैशन डिज़ाइंस। तो जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं और इस वक्त फैशन में जो फैब्रिक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है वेलवेट। तो मैंने यहाँ पर वेलवेट के फैब्रिक की बेसिक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में सिखाई है, जिसको आगे चलकर मैंने कुछ डिज़ाइंस कैसे कर सकते हैं हम घर में, उसके टिप्स और आइडियाज़ भी दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लू कलर का फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब मैंने इसको यहाँ पर फ़ोल्ड करके सीधा रख लिया है। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो करना है वो फ़ोल्ड करके एक जो उसकी फ़ोल्ड वाली साइड है वो अपनी साइड रख लेनी है और सबसे पहले इसकी लेंथ माप लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने लेंथ ली है अपनी कुर्ती की वो है 45 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल का सबसे पहले निशान लगा लिया है। ये देखिए, आर्म होल को मार्क करना है हमें फ्रॉम अप टू डाउन 7 इंचेस, और 7 इंचेस ही हमें इसकी विड्थ भी लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग आर्म होल चाहे तो आप राउंड मेजरमेंट अपने बस्ट एरिया का लेके इसे 1/4 इंचेस मार्क कर सकते हैं। तो आर्म होल मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ 13 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम जो इसकी विड्थ है, जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 पार्ट आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। और चाक का निशान हम लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ 22 या फिर 21 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, आपको चाक बड़े या छोटे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो विड्थ ली है वो है, मेरी जो विड्थ है 32 इंचेस मेरा बस्ट एरिया है, तो उसका 1/4 पार्ट यानी कि 9 इंचेस ले ली है। कमर मेरी 32 इंचेस है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 8 इंचेस 1/4 ले लिया है। और चाक का जो निशान है वो अपने हिप का मेजरमेंट आप राउंड मेजरमेंट लेके उसके अकॉर्डिंग जो 1/4 पार्ट आए उस पे आप मार्क करके अपना हिप का चाक वाले निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंचेस एक्स्ट्रा सीम के लिए भी लिया है। ये देखिए, इस तरह से जैसे मैंने 2 निशान लगाए हैं। पहला वाला निशान जो है वो सिलाई के लिए है और दूसरा वाला निशान मैंने कटिंग करने के लिए ले लिया है। तो कुर्ती की शेप देने के लिए मैंने इन तीनों निशानों को आपस में जोड़कर और जितनी भी मेरी कुर्ती की लेंथ थी वो नीचे तक मिला दिया है। तो यहाँ पर कुर्ती की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम लेंगे नेक की कटिंग। तो नेक की कटिंग मैंने नेक अपना लिया है 5.5 इंचेस, जिसकी चौड़ाई हम 2.5 इंचेस ही रखते हैं ऑन फोल्ड। तो यहाँ पर 2.5 इंचेस देखिए, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। और अब यहाँ पर इसे गोलाई की शेप देने के लिए आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने गोलाई ही दी है। तो इस तरह से जैसे आर्म होल में हमने 1 इंचेस मार्क करके साइड में जो निशान लगाया था, इस तरह से गोलाई की शेप हमने दे दी है। ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, कटिंग तो हमारी कुर्ती की हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें नेक बनाना होगा। यहाँ पर मैंने नेक बनाने के लिए टेट्रोन का यूज़ नहीं किया है, बल्कि बिना टेट्रोन के नेक कैसे बनाते हैं ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था, जिसको मैंने एक स्क्वायर सी शेप में कट करके फैब्रिक के फ्रंट पार्ट पे रख दिया और इस तरह से गोल सिलाई कर दी। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो नेक से अलग फैब्रिक है, उसकी हम कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे से राउंड पे कट लगा देंगे, जिससे कि इसको हमें मोड़ने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरह से जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है, छोटे छोटे से कट हमें सिलाई से पीछे पीछे की तरफ लगा लेने हैं। और अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने पीछे लगाया था, ये देखिए इस तरह से इसे हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है और सिलाई लगा देनी है। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है और ये नेट जो टेट्रोन हम नेक में यूज़ करते हैं उसी का काम करता है। ये देखिए, गला मेरा बनकर तैयार हो चुका है फ्रंट का। अब हमें आसानी से अगर बैक का भी गला, जैसे हम देखते हैं कि जब हम बैक के गले की कटिंग करते हैं तो वो थोड़ा छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पर पहले मैंने बैक का कटिंग नहीं की थी, साथ में ही मैंने पहले फ्रंट की कटिंग की। ये देखिए इस तरह से, और उसे पूरे जो उसका नेक था वो स्टिच भी कर लिया। और अब मैंने स्टिच करने के बाद इस तरह से इसे बैक पार्ट के ऊपर रख लिया। और यहाँ पर अब हम इसे मार्क करेंगे 1/2 इंचेस छोड़ के, हाफ या फिर आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हैं, जितना भी आपने गला बनाया है, क्योंकि ये सिलाई में जाना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग बैक वाले नेक की हो चुकी है। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ रख लेना है और जो बैक वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ इस तरह से रख लेना है और इसके शोल्डर्स को हम मिलाकर ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे। हमें याद रखिए, पहले नेक की जो पट्टी हम पीछे लगाते हैं वो नहीं लगानी है, पहले हमने शोल्डर्स को आपस में बैक और फ्रंट को जोड़ लेना है। 2-3 सिलाई आपस में आप अच्छे से लगा लीजिए, जिससे कि इसे बाद में उधरने की जो दिक्कत आती है वो ना हो। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है शोल्डर्स पे आधा इंच छोड़कर। ये देखिए इस तरह से 2-3 सिलाई आप लगा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर जो उरेप पट्टी कहते हैं जिसको, वो हमें पीछे से लगानी है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा जो कटिंग में गड़बड़ हो गई थी, ये देखिए थोड़ा सा जो फ्रंट का नेक था वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो यहाँ पर मैंने उसे कटिंग करके निकाल दिया है। और ये उरेप पट्टी जो है ये यहाँ पर मैंने यूज़ की है, ये थोड़ी सी छोटी रह गई थी तो मैंने यहाँ पर इसमें जोड़ लगा के इसे बड़ी की और उसके बाद पीछे वाले जो मेरा नेक है उसमें लगा दी। ये देखिए इस तरह से हमें सारे जो वीडियो में ट्यूटोरियल दिया गया है इसी तरह से बैक की जो पट्टी है वो लगानी है। तो फ्रेंड्स, उरेप पट्टी हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उसे आपस में इस तरह से रख लेना है। फ्रंट साइड की तरफ और बैक साइड की तरफ हमने सिलाई लेनी है। बैक साइड जो हमारी है यानी कि कपड़े की जो हमारी बैक साइड है, ये देखिए इस तरह से इस पे हमें मार्क जो किया हुआ है उस पे सिलाई लगा लेनी है फिटिंग से अपनी। आप चाहें तो एक बार पहन कर देख लीजिए, उसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी जो फिटिंग है वो एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर जो स्लीव्स हैं हमारी, स्लीव्स को लगा लेंगे। स्लीव्स को लगाने के लिए सबसे पहले हमने नीचे की तरफ सिलाई करनी है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद नीचे से आप अपना राउंड मेजरमेंट अपने हैंड का ले लीजिए, जितना भी आएगा। मेरा 10 आया था तो मैंने उसका डबल 5 ले लिया था। और ऊपर से हमने जो हमारा आर्म होल राउंड मेजरमेंट उसका हम लेंगे आर्म होल का, और ऊपर से फिर वहाँ पे मार्क करेंगे स्लीव्स पे। देखिए जिस तरह वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो आर्म होल को इसी तरह से मार्क कर सकते हैं स्लीव्स के साथ, या फिर इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। आप जो आपका मेजरिंग टेप है उसको इस तरह से अंदर की तरफ हमें लगाना है और इस तरह से राउंड राउंड हमें उसे मेजर कर लेना है। जो भी मेजरमेंट आएगा उसका हाफ हमें ऊपर की तरफ जो हमारी स्लीव्स है उस पर मार्क कर देना है। और फिर उसके बाद ऊपर और नीचे वाले जो निशान हैं उसे आपस में मार्क करके उस पर सिलाई लगा देनी है। अब देखिए स्लीव्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पर समझना है। ये देखिए मैंने जो सिलाई है मेरी दोनों ऊपर नीचे के मेजरमेंट आपस में मार्क करके एक सिलाई सीधी सीधी सिलाई मैंने लगा ली थी। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने जो स्लीव्स है मेरी उसको तो सीधा कर लेना है, यानी कि फ्रंट साइड हमें ऊपर कर लेनी है, और जो हमारी कुर्ती है उसकी हमें जो बैक साइड है वो रखनी है। ये देखिए जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से। और हमें जो सिलाई है आर्म होल वाली, जो हमारी स्लीव्स की आर्म होल वाली सिलाई है और जो कुर्ती की सिलाई है उसे आपस में इस तरह जोड़ के रखना है और फिर राउंड 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 हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है और हमारी स्लीव लगकर बिल्कुल तैयार होगी। अगर हम इस तरह से स्लीव लगाते हैं तो इससे होता क्या है कि जो हमारा हाथ उठाने में कुर्ती ऊपर की तरफ खींचती है वो इस तरह से स्लीव लगाने में नहीं खींचती है। तो आप ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने दोनों स्लीव्स इसकी रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ चाक कैसे मोड़ने हैं। तो ये देखिए चाक मोड़ने के लिए सबसे पहले हमने पहला वाला चाक ले लिया है। इसे इस तरह से मोड़ना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है और इसे ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाना है। अब थोड़ा सा झोल आता रहता है उसे निकालते रहिएगा। ये देखिए इस तरह जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह। अब जब पूरी एक साइड की सिलाई हो गई है तो हमने इस तरह से यहाँ चाक के पास सिलाई को घुमा लेना है। देखिए इस तरह से
ऐसे हम घुमाएंगे और दूसरी तरफ की, यानी कि पहले मैंने बैक पार्ट लिया था, अब मैं ले रही हूँ फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से हम इस तरह से सिलाई को घुमा लेंगे, ये देखिए। और फिर इसी तरह से अब हम नीचे की तरफ दूसरी जो हमारा पार्ट है उसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों तरफ अपनी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद नीचे का दामन मोड़ लेना है और हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग तो हो चुकी है। अब यहाँ पर आता है मेरा फेवरेट पार्ट, यानी डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये एक पुरानी सी कुर्ती ले ली है जो कि दिखने में बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो इसकी लाइनिंग थी वो निकाल ली थी, क्योंकि मैंने एम्ब्रॉयडरी को काइये से कट किया था और काइया जो इनर फैब्रिक कॉटन का होता है उस पे वर्क नहीं करता है। तो ये देखिए, मैंने काइये की हेल्प से जितनी भी मुझे एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर निकाल ली और पैचेस बना लिए। पैचेस मेरे बनकर बिल्कुल तैयार थे, ना ही इससे कोई जो थ्रेड्स आउट हो जाते हैं। अगर हम सिज़र की हेल्प से कटिंग करते हैं पैचेस बनाने के लिए तो उससे कुछ जो थ्रेड्स होते हैं वो रह जाते हैं। काइये की हेल्प से अगर हम करते हैं तो जो भी थ्रेड्स एक्स्ट्रा होते हैं वो काइये से जल जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये सारे काइये की हेल्प से ही रिमूव की थी एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए इस तरह से, और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर मेरे जब पैचेस बनकर रेडी हो गए थे तो मैंने इन्हें पेस्ट किया था अपनी वेलवेट की कुर्ती पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पैचेस तो मेरे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पेस्ट करने की। तो पेस्ट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। आप कुछ भी, कोई फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं या फिर ग्लू गन की मदद से आप इसे चिपका सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 27,000 वाला ग्लू या फिर 6,000 जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ग्लू आप इसको पेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी है आपको आज की मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बने रहिए मेरे साथ। आगे आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।